हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपसे वीडियो में डिस्कस करूंगा जब हम एक घर को बनाते हैं और दोस्तों जो उसमें कॉलम देते हैं तो कॉलम का जो लास्ट स्टेप रहता है बनाने का वो रहता है हमारा कॉलम की ढलाई करना या कास्टिंग करना। लेकिन उससे पहले भी दोस्तों कुछ ऐसी ज़रूरी बातें होती हैं जो हमें पता होना चाहिए या साइट पर हमें चेक करनी चाहिए। ये वीडियो दोस्तों हर एक उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो घर बना रहा है, फिर चाहे वो एक मकान मालिक है या कोई ठेकेदार है या कोई टेक्निकल सुपरवाइज़र है। तो यहाँ दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा कि आपको साइट पे क्या गलती नहीं करनी चाहिए, कौन सी गलती साइट पर लोग बार कर देते हैं, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा भी तो और आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। अगर हम दोस्तों बात करें पहले तो जैसे मान लीजिए कोई आपका प्लॉट है तो सबसे पहले हमें यही ध्यान रखना होता है कि हमें कॉलम का साइज और उसमें सरिया क्या देनी है। दोस्तों इस पर मैं समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाली है जो इसी टॉपिक के ऊपर है और इसी सीरीज की वो वीडियो है, तो जाके आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी और चैनल पर भी जाके आप देख सकते हो, तो उसको आप ज़रूर ध्यान देख लें। अब जैसे मान लीजिए कि आपने पहला स्टेप क्लियर कर लिया है कि भाई मुझे शेप भी कॉलम का साइज़ ये देना है और कॉलम में सरिया ये देनी है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों, जब आपने सब डिसाइड कर लिया तो जब आप लेआउट करते हैं तो लेआउट करते समय आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। जैसे मान लीजिए कि कॉलम के एक घर में ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं कि एक ही साइज़ के कॉलम होते हैं, अलग अलग साइज़ के कॉलम होते हैं। तो लेआउट करते समय आपको उसका फुटिंग, फाउंडेशन, कॉलम का शेप, फेस किधर है, किस साइड वो आपको सेंटर में रखना है या नहीं। कुछ लोग सेंटर में नहीं रखते, गलतियाँ कर देते हैं और वो फाउंडेशन खुदवाते समय, एक्सकवेशन करते समय तो वो भी गलती ना करें। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए गड्ढा है आपका तो वहाँ कॉलम सेंटर में आना चाहिए, तो वहाँ कुछ गलती होने की वजह से कॉलम हमारा फेस में नहीं, सेंटर में नहीं आता है और हमारी जो फेस होती है फुटिंग का वहाँ से वो चिपक जाता है, जैसे कि फोटो में आप देख पा रहे हैं। तो ये भी एक गलती है, इसको बिल्कुल ना दोहराएं। अब दोस्तों बात करेंगे हम, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है शटरिंग का। तो यहाँ दोस्तों आप कॉलम की जो शटरिंग रहती है वो आप कोई भी तरह की शटरिंग, जैसे कि प्लाईवुड और हमारी जो स्टील प्लेट्स की शटरिंग होती है, इन दोनों में से आप कोई भी शटरिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों साइड पे क्या करते हैं लोग बार, नीचे से ही फुटिंग से क्या करते हैं वो हमारे वो ईंटों का एक सपोर्ट कर देते हैं और पास जो भी आपका हमारा कॉलम का शेप रहेगा वो उस चीज़ की मदद से कॉलम को कास्ट करते हैं, कॉलम की ढलाई करते हैं, जो कि देखा जाए दोस्तों बिल्कुल ही गलत है। इससे दोस्तों हमारे जो कंक्रीट हम डालते हैं वहाँ दोस्तों उसमें जो मौजूदा पानी होता है ईंटें पी लेती हैं और जब आप उसको क्योरिंग भी करते हैं तो प्रॉपर क्योरिंग नहीं हो पाती है। कुछ लोग उसको चिनाई से ही कवर कर देते हैं पूरा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसको पूरी अच्छी तरीके से तराई नहीं मिल पाएगी तो भी हमारी कंक्रीट मजबूत नहीं बनेगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि शटरिंग आप दोस्तों प्लाईवुड की करें या स्टील प्लेट की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको दोस्तों उसको, जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग 4 फीट का कॉलम कास्ट करते हैं एक बार में और कुछ लोग दोस्तों 8 फीट 10 फीट का भी कॉलम कास्ट करते हैं, तो वहाँ दोस्तों जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी कॉलम की, वहाँ आपका सपोर्ट देने का जो तरीका रहेगा वो भी सही होना चाहिए और अच्छा सपोर्ट होना चाहिए। हैवी सपोर्ट रहेगा तो दोस्तों जब आप उसको कास्ट कर रहे होंगे, ढलाई कर रहे होंगे, तो उसमें बकलिंग होने का या कॉलम की शटरिंग फेल होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आपने सपोर्ट अच्छा कर दिया तो आपको कॉलम का साउल भी चेक करना होता है। अब साउल दोस्तों क्या होता है, आपने देखा होगा साइड पे कुछ लोग उसको प्लम बॉब बोलते हैं, लैंग्वेज जो साइड लैंग्वेज होती है उसको साउल बोलते हैं, लट्टू सा होता है। उसको दोस्तों हमें चेक करना होता है कि भाई हमारी क्या वर्क और जो हमारा कॉलम है वो सीधा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको चेक करनी होती हैं। अगर आप एक मकान मालिक हैं और अपने सामने देखना है तो भी देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो डाली है वो कैसे चेक की जाती है, तो वो भी वहाँ आके आप देख सकते हैं और ऑन साइट प्रैक्टिकल मैंने किया है। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आपका कोई कॉलम है, ज़रूरी नहीं कि जो सरिया है वो पूरे कॉलम तक ही लेके जा रहे हैं, आपको लैपिंग करने की भी ज़रूरत होती है, एक सरिये से दूसरी सरिया भी आपको जोड़नी होती है ताकि वो कॉलम की जो हाइट आप लेके जाना चाह रहे हैं या जो जिस हाइट तक आप कास्ट करना चाह रहे हैं वो आप कर सकें। तो जो कॉलम की लैपिंग होती है, लैपिंग में आपको ध्यान देना है कि जो भी आपकी सरिया होगी उस सरिये की मोटाई का 50 गुना यानी कि 50D के अनुसार ही लैपिंग आपको कॉलम में करनी है। यहाँ दोस्तों कोई भी आपको से मतलब हमारा क्या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और दोस्तों कॉलम की जो लैपिंग हम करते हैं वो आपको अल्टरनेट लेके चलनी है। ऐसा नहीं कि आपने अगर कॉलम में 6 सरिया हैं तो 6 सरिया की लैपिंग जो है वो आमने सामने कर दी है, आपको आगे पीछे लैपिंग लेके चलना ही चलना है, वरना आपका कॉलम उस जगह से वीक हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखिए, अल्टरनेट आपको लेके चलनी है। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आपने क्या करा, कॉलम की शटरिंग लगा ली, कॉलम का सरिया, लैपिंग सब कर दिया, अब हमारी बारी आती है उसको कास्ट करने की, जो हम कंक्रीट
बनाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, जो कंक्रीट का रेशियो होता है वो रेशियो आपको रखना है M20, कम से कम M20 तो आपको रखना ही रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत से लोगों को नहीं पता होगा M20 क्या होता है। तो M20 दोस्तों हमारा रहता है, जो उसका प्रोपोर्शन होता है वो होता है 1, 1.5, 3, यानी कि 1 परात या 1 तसला या 1 बैग आपका सीमेंट होगा, 1.5 परात या 1.5 बैग या 1.5 आपका जो भी तसला रहता है उसको वो सैंड रहेगा, और 3 हमारा रहेगा एग्रीगेट। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन हम मिक्स करेंगे, और ये ध्यान आपको अच्छे से रखना है कि मिक्स आपको साइड पे हाथ से बिल्कुल नहीं करना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, साइड पे कंक्रीट को हाथ से मिक्स कर लेते हैं, और उस वजह से हमारा जो रेशो होता है वो प्रॉपर नहीं बनता है। क्योंकि रेता के साथ साथ अगर कंपेयर करें बजरी की क्वांटिटी या एग्रीगेट की, तो वो ज़्यादा होती है। अगर आप ज़्यादा एग्रीगेट डाल के उसको कास्ट फावड़े से काटेंगे तो वो कट नहीं पाएगी, और वहाँ पे आपका लेबर मिस्त्री क्या करेगा, रेते की मात्रा बढ़ा देगा और दाने की कम कर देगा। तो वहाँ दोस्तों ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं करनी है आपको मशीन की मदद से ही मिक्स करना है। मशीन की मदद से अच्छे से मिक्स कर पाएंगे, और उसको आप एक प्रॉपर जो पानी की मात्रा आपको रखनी है वो रख पाएंगे। हाथ से नहीं हो पाएगा, हाथ से आपको पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं लोग बार, और वहाँ दोस्तों फिर क्या होगा, जब आप उसको कास्ट करते हैं तो पानी नीचे बह जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने रेशो भी ठीक रख लिया, मशीन से भी मिक्स कर लिया। अब दोस्तों लोग बार गलती क्या करते हैं, हाथ से उसको परात में डालना तो ठीक है, लेकिन जो हमारा वाइब्रेटर होता है उसका इस्तेमाल करते ही नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, बस उसको ईजिली ऐसे ही डाल देते हैं, और हमारी जो शटरिंग होती है उसको हिला देते हैं, या फिर कोई लकड़ी का टुकड़ा ले लिया या कोई लकड़ी ले ली, उसको उसी की मदद से कंपन करते हैं, कंपैक्शन करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। प्रॉपर कंपैक्शन नहीं हो पाता है उससे, जो वाइब्रेटर से हमारा होता है। अगर आप वाइब्रेटर से करेंगे तो ही ठीक रहेगा, अच्छे से एयर वॉइड्स जो होते हैं हमारे वो खाली हो पाएंगे, और अच्छी कंक्रीट हमारी मजबूत बन पाएगी। वरना दोस्तों क्या होता है कि आप जब शटरिंग हटाएंगे तो आपको कॉलम क्या दिखेगा, वो गंजा गंजा दिखेगा, जिसको हम हनीकॉम्ब बोलते हैं। वहाँ दोस्तों हमारे कॉलम में वीकनेस आ जाती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि वाइब्रेटर भी होना बहुत ज़रूरी है, और मशीन से मिक्स होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि उन्होंने उसको कास्ट कर दिया, अगले 24 से 48 घंटे में वो हटा दिया, तो ठीक है, हटाने दे। हाँ, हम कॉलम की शटरिंग जो होती है वो 24 से 48 घंटे में हटा सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि जब हम हटा देते हैं तो हमें क्यूरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अब दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, क्यूरिंग सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली पाइप से कर देते हैं, जो कि हमारा पानी जो है वो कॉलम पर अच्छे से नहीं ठहर पाता है। तो उसके लिए हमें दोस्तों हमारे कॉलम पे और पास जो हमारा रहता है जूट बैग या बोरी रहती है, उसको तार की मदद से बांधना होता है, फिर हमें तराई करनी होती है, ताकि हमारा जो कॉलम है वो हमारा जो हमने जूट बैग बांधा था उससे नमी उस पर बरकरार रहे, जो कि हमें दिन में 3 से 4 बार या 2 से 3 बार तो तराई करनी ही करनी है, जिससे हमारे कॉलम की जो स्ट्रेंथ है वो भी अच्छे से रहेगी, कहीं भी कोई वीकनेस नहीं आएगी। तो ये दोस्तों हमारे थे कुछ कॉलम के पॉइंट। ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखें कि अगर आप कॉलम में शेयर की दे देंगे तो और अच्छा रहेगा। शेयर की क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपने कोई कॉलम बनाया, उस कॉलम के बीच में आपको कुछ एक हल्का सा एक कह सकते हैं क्या, वो ईंट की मदद से बनाए या कन्नी की मदद से आपको गैप देना है, होल टाइप करना है, ताकि दूसरा कॉलम जब आप बनाएंगे तो उसमें बॉन्डिंग हो जाएगी पुराने कॉलम और नए कॉलम में। तो ये ध्यान आपको जरूर रखें। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं वो ए टू जेड क्लियर हुए होंगे, जो मैंने बताए हैं। इनकेस अगर इन पॉइंट के रिगार्डिंग या इस वीडियो के रिगार्डिंग या कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट में टाइप जरूर कर दें, या आपको अपने साइट पे जो काम हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग मुझसे कुछ पूछना है, या आपको कोई सुपरविज़न चाहिए, तो मुझे आप अपने मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपके फ़ोटो के अकॉर्डिंग ही या साइट पे जो काम हो रहा है उसका आपको जवाब दे दूँगा। इनकेस दोस्तों अगर वीडियो अच्छी वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना दोस्तों, और हमारी सीरीज़ को सपोर्ट भी करना, ताकि मैं आगे कंटिन्यूस को रख पाऊँ।